पेट से नीचे को पहुंच गया। तो करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में कंस ने सकटासुर को भेजा, भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। आगे कंस ने तृणावर्त को भेजा। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम्। तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा, जो कि बमंडल का रूप बना के आया, आंधी तूफान का रूप बना के। जब ब्रज में आया तो सब ब्रजवासी अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। मां यशोदा भी अपने नंद भवन की खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। तभी एक खिड़की खुली रह गई। उसी खिड़की से तृणावर्त प्रवेश किया भीतर को, और तृणावर्त अंदर को गया। भगवान पालने में लेटे थे, भगवान को उठा लिया गोद में और सीधा आकाश में लेकर के चला गया। तृणावर्त भगवान के गले को दबाने लगा तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार तृणावर्त के कान के नीचे किया और तृणावर्त आकर के ब्रजमंडल में धड़ाम से गिरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन् यदोना स्वहात्मा व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहते हैं गर्गाचार्य जी को वासुदेव जी ने भेजा और गर्गाचार्य जी आए नंद भवन। तो नंद बाबा से पूछे गर्गाचार्य जी कि हमने सुना है आपको बेटा हुआ है, क्या आपने अपने बेटे का नामकरण किया? नंद बाबा ने कहा हमारे यहाँ आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, मुझे पीछे जगह नहीं है बैठने के लिए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। तो नंद बाबा ने कहा कि 1 साल हो गए हमारे को बेटा हुए, हमने नाम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उत्पात हो जाता जब जब उत्सव होता, इसलिए हमने नाम नहीं रखा। तो आप ही नामकरण कर दो। तो नामकरण करने के लिए गौशाला में गई। माँ यशोदा लेकर के आई बलराम जी को, रोहिणी माँ भगवान कृष्ण को। तब गर्गाचार्य जी ने नाम दिया, जो रोहिणी माँ के पुत्र हैं बड़े बेटे, इनका नाम होगा राम। पर ये अधिक बलशाली होंगे, अधिक बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। फिर माँ यशोदा के बेटे का नामकरण करना हुआ तो गर्गाचार्य जी बोल पड़े कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहा सुमति अनुरूपा। हे माँ यशोदा, आपके जो बेटा हैं इनके अनेकों नाम होंगे, हजारों लाखों नाम होंगे। जो भक्त जिस भाव से पुकारेगा भगवान आपके बेटा के वही नाम हो जाएंगे। माखन चुराएंगे तो माखन चोर, चित्त को चुराएंगे तो चित्त चोर, गायों को चढ़ाएंगे तो गोपाल, मदन मोहन, काली कमली वाला, रण छोड़, ना जाने कितने नाम होंगे आपके लाला के। मैं इनका नामकरण नहीं कर सकता। माँ यशोदा नाराज होने लगी। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके बेटे का नाम कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का नाम रख दिया कृष्ण। आगे धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए तो भगवान घुटने के बल चलने लगे, घुटवन घुटवन चलने लगे। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम के सौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहतो। भगवान धीरे धीरे जब बड़े हुए घुटवन घुटवन चलने लगे तो एक दिन माँ यशोदा ने भगवान को
आंगन में बैठाया और भगवान की उम्र के और छोटे छोटे बालक वहां बैठे थे। सब आपस में खेल रहे थे। तभी भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उसको अपने मुख में रख लिया। जब मिट्टी का ढेला मुख में रखा तो और जो छोटे बालक थे उन्होंने कहा, कन्हैया तुमने मिट्टी खाई ना, अभी आने दो, मैया को तुम्हारी शिकायत करती है। तो भगवान ने कहा, मेरी शिकायत मत करना, नहीं तो बड़ी पिटाई होगी। भगवान के कहने पर तो उस समय सबरे ब्रजवासी सारे बालक मान गए। पर जैसे ही माँ यशोदा आई तो सबने एक साथ कहा, मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। तो माँ यशोदा भगवान को उठा करके गोद में कहती है, बता लाला तूने कहाँ मिट्टी खाई, अपना मुख खोलो, दिखाओ कहाँ